हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको हर्षा इंजीनियर्स वाले आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 11 से 12 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। अभी ये कंपनी की अगर हम मेन बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हमें ये प्रिसीजन बियरिंग केजेस की नज़र आती है। अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगर एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अगर ये कंपनी रहेगी तो डेफिनेटली हमें ये दिखाता है कि एक लीडिंग पोजीशन पे ये कंपनी हमें इस इंडस्ट्री में नज़र आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 25 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर हम कंटिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ऐसे कंटिनेंट के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो देखिए, दो सेगमेंट के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। एक है इंजीनियरिंग बिजनेस और एक है सोलर ईपीसी वाला बिजनेस। और अगर हम इंजीनियरिंग बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी बियरिंग केजेस को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे ब्रास हो, स्टील हो, पॉलीएमाइड मटेरियल, तो इन तीनों मटेरियल्स के केजेस यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। देखिए, बेसिकली ये जो केजेस है ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो रेलवे इंडस्ट्री हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, तो इसके अंदर ये मेनली इनका यूसेज आता है। अगर हम सोलर ईपीसी वाले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर कंपनी जो भी सोटो पॉलटेक वाली जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अलावा जो ओएनएम यानी कि ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस की जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, सितंबर 30, 2021 तक अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने मोर देन 7,205 बियरिंग केजेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लिए हैं। और उसके अलावा अभी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 295 प्रोडक्ट नजर आते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, एविएशन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो मेनली अगर आप देखोगे खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके ऑटोज के अंदर ये मेन हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमें नजर आती है और उसके बाद में ये हमें कंपनी की लोकेशन नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की सब्सिडरीज की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की अभी 3 सब्सिडरीज हमें नजर आती है। एक यहाँ पे चाइना के अंदर जो कंपनी की है उसका नाम है हर्षा प्रिसीजन बियरिंग कंपोनेंट कंपनी लिमिटेड। और एक हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की कंपनी है, वहाँ पे उसका नाम है HASPL अमेरिका कॉरपोरेशन। और एक नीदरलैंड्स वाली का नाम हमें यहाँ पे BVA आगे नजर आता है। तो देखा जाए तो लगभग 3-4 सब्सिडरीज हमें कंपनी की नजर आती है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली इनका बिजनेस भी कंपनी के अंदर कॉन्सोलिडेटेड वे में वहाँ पे दिखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये बताना यहाँ पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे क्लोज टू 300 प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नजर आता है। और जो कंपनी के क्लाइंट्स है उनके साथ में इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, तो लगातार उनका बिजनेस उनके साथ में ग्रो हो रहा है। और एक्चुअली में कंपनी का ऐसा मानना है कि धीरे धीरे उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनकी डोमेस्टिकली भी इनके हमें फैक्ट्रीज नज़र आती है। और उसके अलावा बाहर भी अगर आप देखोगे जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं तो बाहर इनका हमें यहाँ पे फैसिलिटी नज़र आती है। तो देखिए, अगर इंडिया में अगर बाई चांस कोई इश्यू होते तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, तो बाहर वहाँ पे ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का डेवलपमेंट और ऑटोमेशन में एक्सपर्टीज हमें नज़र आता है। और लगातार जो फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे, लगातार जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस से तो देखिए 10-11 साल उन्हें इस कंपनी को स्टार्ट करे हुए हो चुके हैं। और इससे पहले भी उन्हें इस इंडस्ट्री का नॉलेज होगा, तभी वो इस बिजनेस में आए। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री का उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, कंपनी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने डेट को कम करने वाली है। अराउंड 380 करोड़ के लगभग कंपनी के ऊपर डेट है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपनी अपना डेट कम करेगी। और उसके अलावा कंपनी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, यानी कि आने वाले टाइम पे कंपनी को मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी फंड यूटिलाइज करने वाली है। और थोड़े बहुत यहाँ पे रिनोवेशन से रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी फंड को यूज करने वाली है। तो देखा जाए तो पूरा कंपनी का ऑफर फॉर सेल नहीं है। लगभग अगर हम देखेंगे मोर देन 50% का जो आईपीओ का अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। और 50% से कम अमाउंट यहाँ हमें प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जब भी कैपिटल ग्रोथ के लिए मंगाई जाती है या फिर कुछ डेट वगैरह कम करने के लिए मंगाई जाती है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वहाँ पे देखना चाहिए।
अब अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में सिर्फ 195 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट्स के नंबर थे और अभी ये नंबर 1158 करोड़ रुपए में नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 117 करोड़ से यहाँ पे 1339 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो चुके हैं और कंपनी यहाँ पे लॉस में थी और अभी कंपनी 91 करोड़ का पर ईयर का यहाँ पे प्रॉफिट हमें अर्न करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अभी जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है वहां पे लगभग 56 के लगभग के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो यानी कि लिस्टिंग के टाइम पे अगर हम देखेंगे लगभग 4800-900 करोड़ के लगभग के वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए राजेंद्र शाह, हरीश रंगवाला, विशाल रंगवाला और पिलक शाह ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए ये जो 4 प्रमोटर्स है ये चारों मिलकर अपना जो ऑफर फॉर सेल है उसमें थोड़ा थोड़ा स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए 14 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 330 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 45 शेयर्स नजर आते हैं। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 755 करोड़ यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, इसमें से 455 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 300 करोड़ का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है। तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना यहाँ पे स्टेक बेचते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बीएससी और एनएससी दोनों पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 35% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 250 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखा जाए तो आईपीओ का अमाउंट भी छोटा है और रिटेल कोटा के साइज भी अगर आप देखोगे काफी कम है। अभी तो आजकल अगर आप देखोगे ऐसे में आईपीओ में लगभग 2-2.5 करोड़ की रिटेल कोटा की डिमांड आ जाती है। तो वहां पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि लगभग 9 to 10 टाइम्स आईपीओ में यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 को आपको रिफंड मिल जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 23 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ये जो कंपनी है ये हमें 26 सितंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इन अगर आप देखोगे 16 सितंबर को इश्यू बंद हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के एक लॉट की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,850 रुपए लगेंगे और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 1,93,050 रुपीज लगेंगे। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो देखिए अगर 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगानी है अगर आपको, मेरे ख्याल से HNI कोटा में लगानी चाहिए। अगर आपका अलॉटमेंट निकलता है तो वहाँ पे सीधा आपको 2 लाख की एप्लीकेशन मिलेगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे लोगों का माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि ये 2 साल से लगातार कंपनी के ईपीएस कंपनी का कम क्यों है। तो देखिए कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए थे, प्रॉफिटेबिलिटी भले ही बढ़ी है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए थे तो उसकी वजह से यहाँ पे ईपीएस का नंबर गिरा है। तो देखिए 56 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि लगभग 4,800 करोड़ के वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वैल्यूएशन वाइज मेरे ख्याल से नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन है, एक डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी नजर आती है। और देखिए आईपीओ जनरली अगर आप देखोगे थोड़े प्रीमियम प्राइस पे ही हमें लिस्ट होते हुए नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 140 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, यानी कि लगभग 40% के लिस्टिंग गेन अभी आपको यहाँ पे लिस्टिंग पे मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो देखा जाए अगर 40-50% अभी आपने आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लिस्टिंग पे लगभग 40-50% के लगभग अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पे लगभग 7,500 करोड़ का वैल्यूएशन इस कंपनी का हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर 50% के प्रीमियम पे लिस्ट होती है तो वहां पर आपने निकल जाना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मैंने ऐसा देखा है कि ये जो स्टील केज वगैरह में मार्केट इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं देता है। बाकी अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो 17% का आरओसी है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हमें लगभग 10% नजर आता है। और लगातार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0.83 पे हमें डेट टू इक्विटी नजर आता है। तो डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे कंपनी का काफी कम हो रहा है और अभी जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उससे भी कंपनी अपने डेट को कम करने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे कंपनी की जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम ये देखेंगे तो हमें यहाँ पे 86 रुपीज पे नजर आता है। तो इन अगर आप देखोगे अराउंड 4 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और ये डेट अगर कंपनी आने वाले टाइम पे कम करेगी तो उससे कंपनी की बुक वैल्यू में और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली इस आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि हर्षा इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।